हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु एक कनकेव मिरर के फोकस से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी है और उसका जो इमेज है वो फोकस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, तो फिर दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर बतानी है। बहुत सारे बच्चे होंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद सोचने लग जाएंगे कि यू वी और एफ में फॉर्मूला क्या होगा। दूसरे कैटेगरी के लड़के सोचेंगे यार मुझे तो याद ही नहीं है बीच में प्लस होता है कि माइनस होता है। भाई मेरे एयरफोर्स ने क्वेश्चन पूछा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। वो लॉजिक ये है कि एक न्यूटन ने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था। यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि दोनों ही, चाहे आपका जो फोकस जो वस्तु है यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी फोकस से है और जो आपका मिरर इमेज का डिस्टेंस है वो भी फोकस से है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपको बोनस मिल गया, आपको एफर्ट लगाने ही नहीं है, आपको आंसर दिख गया, क्योंकि न्यूटन सर थे, उन्होंने फॉर्मूला दिया था डायरेक्ट फोकल लेंथ का, फोकस दूरी का। अगर दो डिस्टेंस गिवन हो, फोकस से हो दोनों ही, एक फोकस से इमेज तक का, एक फोकस से ऑब्जेक्ट तक का, तो उन्होंने कहा था कि दोनों का आप मल्टीप्लाई करके x1 x2 है उनका मल्टीप्लाई करके अगर उनका स्क्वायर रूट ले लेते हो तो सीधा हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा। कितना इजी कर दिया था हम लोगों के लिए। बस हम लोग फालतू में भटक रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, चीज़ें पता नहीं है। अब देखो, अब क्या इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की नीड थी या डायरेक्ट हम देख सकते थे। हमने ऑब्जर्व कर लिया कि फोकस से ये भी है, फोकस से ये भी है, तो 15 छिक्का 90 और एक जीरो ये 900, 900 का वर्गमूल 30 हमारा आंसर हुआ। हमें पेन और पेपर उठाने की नीड भी नहीं थी। तो यही टेक्निक्स आपको मैं पाँचों, आज जो मैंने 5 क्वेश्चन, कम क्वेश्चन है लेकिन 5 क्वेश्चन की हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से एयरफोर्स का जो ट्रेंड चल रहा है आजकल, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, उन 5 क्वेश्चन में आपको एक ग्लिम्स मिलेगी कि इस तरह के क्वेश्चन आप, और अगर जो बच्चा 5 में से 5 कर लेता है, ठीक है, जेन्युइनली आप रिप्लाई करना कि इतने, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हो, अगर ये लॉकडाउन ना होता तो पेपर अभी तक हो जाता। तो कितने बच्चे लक्ष्य एयरफोर्स के हैं जो आज के इस वीडियो को में 5 में से आउट ऑफ 5 स्कोर करें, ठीक है। प्लीज़ जेन्युइनली रिप्लाई करना बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। एक गैलेक्सी से आने वाली जो लाइट है वो 5000 एंगस्ट्रॉम से शिफ्ट होकर 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, तो फिर उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। उस मंदाकिनी की चाल, मंदाकिनी आपके पड़ोस वाली मंदाकिनी नहीं, यहाँ पे मंदाकिनी मीन्स गैलेक्सी। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखना कि चेंज इन वेवलेंथ बटे इनिशियल वेवलेंथ इज इक्वल टू वी बटे सी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी क्वेश्चन ऐसे बहुत आते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में। अब चेंज इन वेवलेंथ जल्दबाजी में नहीं करना है, चेंज इन वेवलेंथ ऊपर रखना है, मतलब उसकी वेव की लेंथ में कितना डिफरेंट आया। तो 5000 से शिफ्ट होकर 6000 हुई है, मतलब 1000 का डिफरेंस आया, तो 1000 ऊपर लिखना है। बटे इनिशियली कितनी थी, इनिशियली आपकी 5000 थी। बहुत सुपर इजी है, बस वही है कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो गलत कर लोगे। वेलोसिटी उस गैलेक्सी की हमें फाइंड करनी है। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ अब मेरा आंसर मेरी आंखों के सामने है, बस थोड़ा गंदी नज़रें चाहिए उसको देखने के लिए। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ बटे 5। अगर 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, यानी कि मेरे पास ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मेरा आंसर आ रहा है 0.6 × 10⁸ एक और पॉइंट आप याद रखना कि अगर उसकी वेवलेंथ में इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर वो अर्थ को अप्रोच नहीं करेगा, वो रिसीडिंग कंडीशन होती है, मतलब वो स्टार जो होगा वो अर्थ से दूर जा रहा होगा, रिसीडिंग की कंडीशन होगी अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें भी 5000 से शिफ्ट होकर 6000 हुआ था, मतलब इंक्रीज हुआ था। इट मीन्स ए इज़ द राइट आंसर। आप देख रहे हो कि ऑप्शन करने के बाद बच्चा कैलकुलेट करके यहाँ तक आ गया, बट वहाँ पे भी उसको सफ़र करना पड़ रहा है अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो ये चीज़ अगर आप लिखते चल रहे हो, जैसे मैंने क्या बताया, अगर वेवलेंथ घट रही होती तो फिर अर्थ को अप्रोच करता वो स्टार, बट अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है देन वो रिसीडिंग का कंडीशन होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपके एयरफोर्स एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं तो इसी छोटा रिचार्ज में से वो आपको देखने को मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्रायोड का जो प्रवर्धन गुणांक, इंग्लिश वालों जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो 20 है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन फैक्टर का क्वेश्चन आने लगा है एयरफोर्स में, और इसका जो एनोड प्रतिरोध, मतलब जो प्लेट का रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम है। तो इसका म्यूचुअल कंडक्टेंस बताना है हमें। तो अगर क्वेश्चन बहुत सरल आएगा तो कंडक्टेंस का डायमेंशन ही पूछ लेगा। ओम का उल्टा होता है, ओम का मतलब OHM, इसका ओम इनवर्स मतलब इसको महो लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है। जो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा वो, उसके लिए आप याद रखना कि वो आपका प्लेट रेजिस्टेंस यानी कि प्लेट का रेजिस्टेंस, ठीक है, एनोड प्रतिरोध, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, म्यूचुअल कंडक्टेंस का, जी का। ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसमें हमें ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड कर देंगे प्लेट के रेजिस्टेंस से, मतलब आपका 20 था और 20 में डिवाइड कर देंगे, प्लेट रेजिस्टेंस कितना था, 10 किलो ओम था, लेकिन ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे, तो फाइनली 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, तो 2 × 10⁻³
ठीक है, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻³ महो। एक दिए हुए परिमाण की आदर्श गैस मतलब आइडियल गैस के लिए प्रेशर P और टेम्परेचर T पर है, तो उनका जो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा। तो देखो जो वो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का V dP/dV। अब इसको जब फर्दर मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का nRT/V² मिलेगा। ठीक है, जब PV बराबर nRT से इसको फर्दर करोगे तो ये V से ये V कटेगा और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे, और इस nRT को हम फर्दर PV बराबर nRT होता है तो PV लिखेंगे, V से ये V और कट जाएगा तो फाइनली केवल V मिलेगा, P मिलेगा, यानी कि B हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। इसको याद रखना, जो आइसोथर्मल जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होगा, P रहेगा। कई बार ये तो ऑप्शंस इजी हैं, ऑप्शन ऐसे भी रहेगा अगर P और इसमें ये भी लगा होगा गामा, तो आप केवल क्या करना कि P रहेगा। कैसे बताया मैंने, अगर और आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप जाके यूट्यूब पे इसको स्पेशली सर्च कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कम है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखी है कि जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, एक आपको सज्जन मिले, उन्होंने कहा किसकी प्रिपरेशन करते हो, आपने कहा कि एयरफोर्स की। उन्होंने कहा एयरफोर्स की मैं कमेटी की स्पेलिंग बहुत आती है, COMMITTE। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, तो आपके दिमाग में एकदम हिट किया, तो आपको जब हो सकता है आपने जाके घर पे देखा, तैयार कर लिए वो कमेटी की स्पेलिंग। फिर होगा क्या कि एग्ज़ाम में फिर जब आप जाओगे तो, और अगर आपको कमेटी की स्पेलिंग मिल जाएगी तो फिर आप बहुत खुश हो जाओगे कि यार। तो इसी तरह से ये शॉर्ट वीडियो ये एक कमेटी की स्पेलिंग ही है। ये जो मैंने आज 5 क्वेश्चन कराए हैं, ये इतने चांसेस हैं इनके, इसलिए मैंने केवल 5 क्वेश्चन, आज वैसे मुझे टाइम भी नहीं था और मैंने एकदम सिलेक्टिव 5 क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कमेटी की स्पेलिंग बहुत आती है, ऐसे ही ये 5 क्वेश्चन मैंने एक समझाने के लिए बताया है। वैसे ही जो मैंने आज 5 क्वेश्चन लिए हैं और जिनका स्कोर आउट ऑफ 5 में से 5 रहा है, उनका सिलेक्शन होने के चांसेस 90% से अधिक हैं, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर जिन्होंने आज के 5 क्वेश्चन सही कर लिए। ठीक है, एक अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर T1 से T2 तक एक्सपेंड हुआ है, अगर जो है, एक सेकेंड मैं इसको हटा दूँ, अगर T1 इज़ ग्रेटर देन T2 तो इस प्रोसेस में वर्क डन। डेटा के साथ एज इट इज क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। अब आप स्क्रीन पे देखो, ठीक है, स्क्रीन पे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है वो आपको दिख रहा है। बस इन्होंने क्या करा है कि जहाँ पे CP-CV करा है उसको R से रिप्लेस करके CP-CV कर दिया है। बाकी आप फर्दर कैलकुलेशन देख लो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगर सेम डेटा के साथ आ जाता है, और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इन 5 क्वेश्चन को, और ज़रूर बताना कि कितने बच्चों के आज 5 में से 5 आई। मुझे टाइम नहीं था तो मैंने आज सोचा शाम का वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 5 चुनिंदा क्वेश्चन सेलेक्ट करके करा दिए। तो आई होप आप लोग मुझे समझने की कोशिश करोगे। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आज पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बिल्कुल, तो 2 कैटेगरी होती है, एक तो जिनका मन बिल्कुल भी नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक सोच लेते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। भले ही वो 2 मीनिंग याद कर लेंगे, लेकिन कुछ ना होने से तो अच्छी है वो 2 मीनिंग। इसीलिए मैंने आज गैप ना हो इसलिए 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को उतना ही अप्रिसिएशन दोगे जितना कि नॉर्मली देते हो। बाकी सुबह मॉर्निंग में तैयार रहना मैथ के मॉक टेस्ट 2 के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करके मैं सुबह मॉक टेस्ट कराऊंगा।